गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। आज हम क्या करेंगे, क्लास +1 सब्जेक्ट बीएसटी टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? इट इज गवर्न बाय हिंदू सुसेशन एक्ट 1956। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होती है? हिंदू सुसेशन एक्ट 1956 के अंदर। जो इसके अंदर मेंबर होते हैं मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, और इसके अंदर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। ये किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? हिंदू सुसेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनते हैं। ए फीमेल इज नॉट ए एक्टिव मेंबर, और इसके अंदर जो फीमेल होती है वो एक्टिव मेंबर नहीं हो सकती। एक्सेप्ट करता ऑल अदर मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता के अलावा और सभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप ऑन चेंज ड्यू टू बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। किसके साथ? फैमिली का, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो फैमिली होती है उसका मेंबर के अंदर, उस फैमिली के अंदर अगर किसी का बर्थ हो जाए या डेथ हो जाए, उससे क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस रेस्ट ओनली विद द कर्ता। जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट है बिजनेस की, कौन सी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की किसके पास होती है? कर्ता के पास होती है। इट कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इवन आफ्टर डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर इंक्लूडिंग द कर्ता। इसके अंदर क्या होता है? कर्ता की डेथ का, इंसॉल्वेंसी का फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कर्ता की डेथ होने के या इंसॉल्वेंसी होने के किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्म एज इट इज कंटिन्यू चलती जाती है। एक बार दोबारा देख लेंगे। जो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है किसके अंदर होता है? रजिस्टर्ड होता है हिंदू सुसेशन एक्ट 1956 के अंदर। मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट मेंबर होते हैं। एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। हिंदू सुसेशन एक्ट 1956 के अंदर बनता है। एग्रीमेंट की जरूरत किसके अंदर होती है? पार्टनरशिप के अंदर। और फीमेल इसके अंदर क्या नहीं होती? एक्टिव मेंबर नहीं होती। एक्सेप्ट करता ऑल अदर मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता के अलावा सभी की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसी भी नए मेंबर के बर्थ और ओल्ड मेंबर की डेथ के कारण क्या होती है? चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट और कंट्रोल है बिजनेस का, वो किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है। और फर्म क्या है? जो क्या होती है? इट कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इवन आफ्टर। हाँ, मेंबर की डेथ और बर्थ से जो फर्म है, फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्म कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब इसकी फीचर देखेंगे। फीचर के अंदर फॉर्मेशन, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो किसके अंदर बनता है भाई? हिंदू सुसेशन एक्ट 1956 के अंदर, और इसके अंदर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। लायबिलिटी, सेकंड फीचर है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या थी? हमने पढ़ा था कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर है, एक्सेप्ट करता और अदर फैमिली मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। कंट्रोल, कर्ता क्या करता है? मैनेज और कंट्रोल हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का कंट्रोल किसके पास होता है? कर्ता के पास। कंटिन्यूटी, मेंबर की किसी की डेथ की या कर्ता की डेथ की फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्म क्या होती है? कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और उसके फीचर्स। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।